ठीक है जमींदार जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ, और थोड़े दिन रुक जाते तो अच्छा होता। हम लोग ना एक जगह ज्यादा दिन रुक सकते नहीं है ना बेटा, वहाँ का आदेश है, मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है बाबा, आपको तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन वादा कीजिए जब आप फिर से इसी रास्ते से गुजरेंगे, इस गरीब के घर में फिर से आप आकर जाएंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा ही होगा। उफ, कितने दिनों बाद घर लौट रहा हूँ। मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी। जाता हूँ, जल्दी पैर चला लेता हूँ। हे भगवान, उन्होंने गोभी का पकौड़ा खाने को कहा था। उस दिन से उन्हें गए हुए पूरे 2 साल हो गए, अभी तक घर नहीं आए। आहा, क्या खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ गया। आज बहुत दिनों के बाद पेट भरकर गोभी के पकोड़े खाऊंगा, कई दिनों से नहीं खाया। कोई है क्या घर में? कोई है? कौन है आप बाबा? मैं हूँ झाड़ानाथ तांत्रिक। तो बाबा, आज जब आप मेरे घर आ ही गए हैं तो दया करके आज रात आप मेरे घर पर ही खाना खा लीजिए। ठीक है, जब तेरी यही इच्छा है तो वही होगा। आज तू गोभी के पकोड़े बना रही है ना? हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता? अरे मैं त्रिकालदर्शी झाड़ानाथ तांत्रिक हूँ, मैं सब जानता हूँ। इस गोभी के पकोड़े के लिए ही तो तेरा पति घर छोड़कर चला गया था, यही बात है ना? बाबा, आप सब जानते हैं। जय जय बाबा झाड़ानाथ तांत्रिक की जय। दया करके मुझे बताइए कि मेरा पति अभी कहाँ है और कैसा है। बताऊंगा, सब बताऊंगा। बस इसीलिए ही तो माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा है। जय माँ तारा। वो क्या अब नहीं लौटेगा बाबा? लौटेगा, लेकिन तुझे वादा करना पड़ेगा कि तू उससे और कभी नहीं लड़ेगी। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं लड़ूंगी मैं, वादा करती हूँ मैं। अगर वो लौट आया तो उसे गोभी के पकोड़े खिलाओगी? खिलाऊंगी बाबा, सब खिलाऊंगी। वो जो खाना चाहता है वो सब सिर्फ एक बार लौट जाए बाबा, वो एक बार लौट कर आ जाए। अभी तक मुझे पहचान नहीं पाई भाग्यवान। क्या आप, मतलब ये तुम हो? हाँ भाग्यवान, मैं ही हरिनाथ हूँ, तुम्हारा खोया हुआ पति। वर्तमान में मैं झाड़ानाथ तांत्रिक के नाम से ही जाना जाता हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इन सब का मतलब क्या है? फिर सुनो। आज तो तूने गुरुदेव को भी नहीं छोड़ा, मुझे भी ठग लिया तूने। हाँ, आज से तेरा नाम हरिनाथ नहीं, आज से तेरा नाम झाड़ानाथ झाड़ानाथ तांत्रिक। बाप रे, तुमने इतना कुछ कर दिया, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। चलो अंदर चलो, आज जितना मन चाहे उतना पकौड़ा खा लो। कोई है घर पे? कोई है? हाँ, बोलिए चाचा, क्या बात है? कल से मेरी बकरी मुझे मिल नहीं रही है बेटा, थोड़ा देखो ना बेटा, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत क्षमता है। वो मैं देख लूंगा चाचा, लेकिन जब चाहे तब मैं नहीं देख सकता हूँ ना। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं माँ के साथ थोड़ी बातचीत करके ही देखता हूँ। ठीक है बेटा, फिर मैं 2 दिन बाद ही तुम्हारे पास आऊंगा। उफ, ये क्या बला आ गई है मुझ पर। अब क्या मुझे सच में बकरी ही ढूंढनी पड़ेगी?
2 दिनों तक तलाश करके भी झाड़ानाथ को वो बकरी नहीं मिली। वो उदास होकर घर लौट गया। नहीं, 2 दिन हो गए हैं, इतने ढूंढने के बाद भी वो बकरी तो कहीं नहीं मिली। अब लग रहा है एक बकरी के लिए अपनी इज्जत चली जाएगी। हे माँ तारा, एक बार ढूंढ कर दे दे माँ, उस बकरी को ढूंढ कर दे दे मुझे, तेरे लिए 2 बकरी की बलि चढ़ा दूंगा। एक बकरी के बदले तू 2 बकरी देने वाला है? इससे तो अच्छा तो एक बकरी ही खरीद कर दे दे। अब इतना नाटक करने की क्या जरूरत। माँ कहकर जब पुकारा है तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मैं सही सुन रहा हूँ क्या? अरे ओ भाग्यवान, भाग्यवान उठो ना, बाहर से तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या भाग्यवान? अभी तुरंत तो नींद आई ही थी कि मुझे जगा दिया। इतना सताते हो ना तुम। चलो चल कर देखें। अरे ये तो हारू चाचा की बकरी है। ये यहाँ क्या कर रही है? ए जा जा। ये क्या कर रही है भाग्यवान? हारू चाचा की बकरी गुम हो गई है। वो मेरे पास बकरी ढूंढ कर देने के लिए आए थे, पता है? ये बकरी अगर मैं चाचा को लौटा दूंगा, समझ रही हो क्या होगा? मैं मशहूर हो जाऊंगा, हर जगह बस मेरा ही नाम हो जाएगा, पता है? जय जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय माँ तारा। सच में तुम महान हो झाड़ा, सच में तुम महान हो। जय झाड़ानाथ तांत्रिक की जय। मेरी जयकार मत बोलिए, बोलिए माँ तारा की जय हो। जय माँ तारा की जय हो। ये लो, ये रख लो। इन सब की क्या जरूरत थी चाचा? ये मेरे खेत की सब्जी है, तुम ये रखो झाड़ा। तुम अगर ये लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। मुझ पर जो ये उपकार तुमने किया है मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसके बाद से वो गांव में काफी मशहूर हो गया। बहुत सारे लोग बहुत सारी दुविधाएं लेकर उसके पास आया करते थे। इसी तरह उसका दिन बीतने लगा। एक दिन अच्छा, ये क्या झाड़ानाथ तांत्रिक का घर है? हाँ बूढ़ी माँ, मैं ही झाड़ानाथ तांत्रिक हूँ। बाबा, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। आपका बहुत नाम सुना है। बाबा, आप मेरी कमला को ढूंढ दो बाबा। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। फिर से अब तो लग रहा है मैं तांत्रिक छोड़कर जासूस बन जाऊंगा। अच्छा बूढ़ी माँ, आप तो पुलिस के पास भी जा सकती थी ना? मैं गई थी ना बाबा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ ना बाबा। लौटा दीजिए, मेरी कमला को लौटा दीजिए। ओह, मैं क्या तेरी कमला को लेकर भाग गया हूँ? कुछ नहीं। अच्छा माँ, कमला दिखने में कैसी है बताइए तो? वो बाबा, मेरी कमला दिखने में बहुत सुंदर है। उसकी बड़ी बड़ी काली आँखें हैं, दूध सी सफेद त्वचा। जब उसे बाहर लेकर जाती थी सब उसको देखते रह जाते थे, लेकिन 3 दिन पहले वो घर से निकली थी और घर लौट कर नहीं आई। वो मेरी कमला बहुत अच्छी थी। सुनकर तो खूबसूरत लग रही है, किसके साथ भाग गई है वो देखना होगा। बूढ़ी माँ, आपकी कमला की कोई तस्वीर है क्या? हाँ बाबा, एक तस्वीर है। ये कमला है? हाँ बाबा। लेकिन ये तो एक गाय है बूढ़ी माँ। वही तो मेरी कमला है, दिखने में सुंदर है ना? पहले बकरी, अब गाय, इसके बाद शेर, चीता, हाथी सब आएगा। नहीं और नहीं।